हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आप लोगों के लिए जो हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स चल रहा था उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। अभी मैं डी पॉइंट की बात करने जा रहा हूँ जिसके अंदर हम बात करेंगे सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। किसकी बात करेंगे? सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की। किसकी बात करेंगे? सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अगर लेट सपोज मान लीजिए आपके पास आपको किसी नंबर का स्क्वायर दे रखा है, मतलब आपको किसी नंबर का स्क्वायर दे रखा है। जैसे आपको दे रखा है 9, आपको दे रखा है 16, आपको दे रखा है 25। अब मेरे को बताओ 9 स्क्वायर तो है, लेकिन कौन से दो नंबर को जोड़ के 9 आया होगा? तो आप बोल सकते हो सर 4 + 5, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो सर 3 + 6 भी हो सकता है। आप बोल सकते हो 2 + 7 भी हो सकता है, 1 + 8 भी हो सकता है ना। देयर मे बी सम पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है। तो हमें यह बात करना है कि अगर मैं किसी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को जोड़ दूं तो उससे जो मेरे को नंबर मिलेगा वो हो सकता है मेरा क्या हो? स्क्वायर निकल जाए। तो कॉन्जिक्यूटिव कौन से इनमें से? ये तो है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, तो ये दोनों मेरे नहीं हो सकते हैं। तो मेरे ये दो नंबर हैं जो मेरे कॉन्जिक्यूटिव निकले, ठीक है। ऐसे में 16 या 25 का मैं पता नहीं लगा सकता। तो मेरे को पता लगाने के लिए क्या है? एक फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर, कि मैं फर्स्ट नंबर क्या है मेरा और सेकंड नंबर क्या है जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है और जिनका टोटल करने पे मेरा स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कैसे निकाल सकता हूँ? अगर मेरे को फर्स्ट नंबर निकालना है तो क्या करूंगा? n² माइनस, ठीक है, n² - 1 डिवाइड बाय 2 n, और दूसरा क्या है? n² + 1 डिवाइड बाय 2, ये नंबर है। अब यहाँ पे n का क्या मतलब है? n का क्या मतलब है हमें नहीं पता, ठीक है। n क्या है हमारे, हमें नहीं पता। तो जो n है, ठीक है, n² की मैं बात कर रहा हूँ। n तो मेरा नंबर है और n² क्या है? मेरा स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n क्या है? मेरा नंबर है और n² क्या है? मेरा स्क्वायर नंबर है, दोनों अलग है, ठीक है। 4 और 5 क्या है? n है, जबकि n² क्या है? 9, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे को 16 का पहला नंबर निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा? n² मेरा क्या हो जाएगा? 16 - 1 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 + 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। तो अब मेरे को क्या मिला? एक मेरे को नंबर मिला यहाँ पे 7.5 और दूसरा क्या मिला मेरे को? 8.5, जबकि ये कोई नंबर नहीं होते। तो अब मेरे को यहाँ पे आइडिया पता चलेगा कि एक नंबर मेरा 7 हो सकता है और दूसरा नंबर मेरा 8 हो सकता है। अगर 7 और 8 को जोड़ूंगा तो कितना होगा मेरा? 7 और 8 क्या होगा मेरा? 15 ही होगा। ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब मेरे को दूसरा नंबर क्या मिल सकता है? इस 8 और 9, अगर मैं 8 और 9 को जोड़ूंगा तो मेरा क्या बनेगा? 17। ये भी नहीं हो सकता। तो मेरा कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर इसमें आया ही नहीं, ठीक है। तो ऑलवेज याद रखना, जब भी मैं बात करूंगा सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की, तो इसके अंदर जो मेरे इवन स्क्वायर नंबर है, इवन, उसकी बात नहीं करूंगा मैं। किसकी बात करूंगा? सिर्फ ओड नंबर्स की। किसकी बात करूंगा? सिर्फ ओड नेचुरल नंबर्स की मैं बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? ओड स्क्वायर नंबर्स की। तो इतनी बात याद रखना। तो यहाँ पे 16 के केस में हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से अब मैं चाहूंगा इसको 25 के केस में निकालना, ठीक है। 25 के केस में ये किन दो नंबर्स का सम है? तो 25 - 1 डिवाइड बाय 2, 25 + 1 डिवाइड बाय 2, 24 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 12, और 26 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 13। तो इन दोनों का सम कितना निकलेगा? 25। तो ये कौन से दो नंबर का सम है? 12 और 13 का। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने किस तरीके से, अगर आपको कोई स्क्वायर नंबर दे रखा और ये पता लगाना है कि वो कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम है, ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ये टेक्निक तभी काम करेगी बच्चों जब आपके पास क्या होगा? सिर्फ ओड नंबर की बात करेंगे, ठीक है, और इवन के केस में नहीं होगा। जैसे 16, 4 के केस में आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। आई होप आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने सीखी अभी, ठीक है।
इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट। अगर दो नंबर का हम प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, दो नंबर के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ओड और इवन नंबर, दो ओड और इवन नंबर, दो कॉन्जिक्यूटिव ओड और इवन नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तो मैं कैसे निकाल सकता हूं। तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, सिंपल सा ये फॉर्मूला बन गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 1। यह आपका फॉर्मूला बन गया। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है 11 इंटू 13, अगर मेरे को इसका प्रोडक्ट निकालना है तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करूँ, मैं इस फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ। मेरे को इस नंबर और इस नंबर को इस फॉर्मेट में बनाना होगा। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 12 माइनस 1, 1 आ गया, मतलब ये फॉर्मेट बन गया। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 प्लस 1, ये फॉर्मेट बन गया, दोनों सेम। तो इसमें a मेरे लिए ये हो गया है ना, तो 12 का स्क्वायर माइनस 1, 12 का स्क्वायर आपको पता 144 माइनस 1 कितना आ गया, 143। तो मेरा प्रोडक्ट कितना आ जाएगा बच्चों, 143। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे निकालना है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि आप कैसे निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। अगर आपके पास कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव, चाहे इवन हो चाहे ऑड नंबर हो, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव है, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। तो ये थे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज जो स्क्वायर नंबर्स की थी, जो मैंने आज की वीडियो के अंदर डील करा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ पैटर्न्स है जो आपके बुक में दे रखा है। एक पैटर्न है, मैं उसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर मैं आपसे, या मैं आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देखोगे 1 का स्क्वायर कितना है, 1। फिर 11 का स्क्वायर को इसने कैसे लिखा, 1 to 1। फिर 111 का स्क्वायर कैसे लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा सा बोर्ड पे भी लिख के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास पैटर्न्स हैं। सम पैटर्न क्या है, जैसे अगर आप 1 का स्क्वायर निकालो तो आपका कितना आएगा, 1। अगर आप 11 का स्क्वायर निकालो तो कितना आता है, 121। अब 121 लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, ये बीच में 2 आ गया, इसके बाद 1 1। ठीक है, फिर 111 का स्क्वायर, तो 111 का स्क्वायर हमें नहीं पता कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे आएगा सेंटर में नंबर, आपको इधर से याद करना है, 1 2 3 सेंटर में, इधर आएगा आपके पास 3 2 1, फिर इधर कितना आएगा 2 1। ठीक है, रिवर्स चलना है, 1 2 3 फिर 3 2 1। इसके बाद 4 बार 1 है, उसका स्क्वायर निकालना। तो आप कैसे निकालोगे, सेंटर में आएगा, क्योंकि ये नंबर 1 2 3 का निकाल रहे थे, 3 आ गया, आप 4 का निकालेंगे तो सेंटर में आएगा 4 3 2 1 3 2 1। ठीक है, फिर 5 बार का स्क्वायर निकालना है, तो 5 बीच में आ जाएगा, 4 3 2 1 4 3 2 1। इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो आपको अगर कोई नंबर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा स्क्वायर निकालो, तो आप निकाल सकते हो। तो ये एक आपका ऐसा पैटर्न है। तो इन पैटर्न को ध्यान में रख के भी आपको स्क्वायर निकालना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास और भी बुक्स के अंदर कुछ अलग अलग पैटर्न्स हैं, तो उनको हम क्वेश्चंस करते वक्त डील करेंगे। तो आपकी इस वीडियो के अंदर हमारे पास बस ये सारी प्रॉपर्टीज थी इस चैप्टर के अंदर। आई होप आपको पॉइंट्स सारे समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली पूछेगा, कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।